हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और यहाँ पर आपका चैप्टर 4 क्लास 12 केमिस्ट्री स्टूडेंट क्लास 12 का है ना, क्लास 12 का है और केमिस्ट्री का चैप्टर 4 के प्यारे भाइयों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको शेयर कर रहा हूँ। इन प्रश्नों को आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। आपका जो एनुअल एग्जाम होता है, चाहे हाफ ईयरली, क्वार्टरली, चाहे प्री बोर्ड एग्जाम हो, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए हेल्पफुल है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे प्रश्नों को आपको तैयार करना है। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है आपके लिए स्टूडेंट, देखते हैं यहाँ पर अपक्रिया की कोटि और अनुसंगता में अंतर। पहला क्वेश्चन है आपका अपक्रिया की कोटि और अनुसंगता में अंतर, ये पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अपक्रिया की कोटि और अनुसंगता में अंतर, ये चीज है। ठीक है, अब एक यहाँ पर देखें, आणविकता और अपक्रिया की कोटि, अनुसंगता या आणविकता सेम चीज है, वही चीज है, कंफ्यूज मत होना। कभी कभी बच्चे आणविकता पढ़ के जाते हैं, आ जाता अनुसंगता, तो फिर वहां पे कंफ्यूजन कि ये कहां से आ गया। तो ऐसा आपके पास कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अनुसंगता और आणविकता में अपक्रिया की कोटि में अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, अगला आपका क्वेश्चन स्टूडेंट, अपक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। लेकिन ये प्यारे भाइयों 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए अगला है क्वेश्चन 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप देख पाएंगे ये क्वेश्चन को, अपक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर। ओके, अपक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर, ये दोनों अंतर इस चैप्टर में आपको तैयार करना है, एक अनुसंगता और अपक्रिया की कोटि में और अपक्रिया के दर और दर स्थिरांक में। ठीक है, दो अंतर आपको बेहतरीन रूप से तैयार करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे भाइयों, ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, यहां पर आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धआयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। कुल मिलाकर स्टूडेंट मैं आपसे दिखा हूं तो ये जो क्वेश्चन है वो अपक्रिया के प्रथम कोटि के लिए अर्धआयुकाल का है, टी हाफ का व्यंजक है। प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए टी हाफ का व्यंजक है, अर्धआयुकाल का व्यंजक है। ठीक है ना, चीजें क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं। प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए टी हाफ का व्यंजक है, किसके लिए, टी हाफ का व्यंजक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए व्यंजक। तो पहले भाई यदि आपसे प्रथम कोटि की अपक्रिया का व्यंजक बन रहा है तो अर्धआयुकाल का यूं आसानी से चुटकी बजाते ही बनेगा। तो पहले आप प्रथम कोटि की अपक्रिया का व्यंजक समझेंगे और फिर आपका रहेगा अर्धआयुकाल। चीजें आपको समझना यह है कि शून्य कोटि का जो अपक्रिया का व्यंजक होता है प्यारे भाइयों, कभी कभी पूछा जाता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर मैं इंपॉर्टेंट दे रहा हूं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर 100% क्या आपको श्योर रहता है यहीं से आएगा। अरे भैया, आपको समझना चाहिए कि टीचर एक माध्यम होता है, एक आपको गेस्ट पेपर, गेस्ट क्वेश्चन देता है, सिंपल। 100% किसी टीचर का आज तक कोई पेपर नहीं आता है, समझ रहे हैं, समझ के चलें, इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आप लोगों को तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट प्यारे भाइयों, आर्हेनियस समीकरण। ओके, क्या आर्हेनियस समीकरण, मैंने आपको विधिवत है ना, आपको अच्छे तरीके से समझाया है। तो प्यारे प्यारे भाइयों, प्रथम कोटि की अपक्रिया आर्हेनियस समीकरण, अपक्रिया के दर दर स्थिरांक में अंतर और आणविकता और प्रथम कोटि जो अपक्रिया की कोटि में अंतर, इतने क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मुख्य रूप से तैयार कर लेना है। और प्यारे भाइयों जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपका, वो मैं आपको कराऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और चैप्टर 1 से 4 तक आप अच्छे से त्रैमासिक के लिए अच्छे से तैयार कर लें, इससे ज्यादा क्वेश्चन आने ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको है ना पूरा 4 चैप्टर तक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी अपलोड हो गए हैं प्यारे भाइयों, क्रम से मैंने अपलोड कर दिया चैप्टर 2 के, चैप्टर 3, चैप्टर 4 के, जो कि आप लोगों को तैयार कर लेना है। मॉडल पेपर जिस दिन कहेंगे आपको तुरंत मॉडल पेपर मिलेगा, चिंता करने की जरूरत, 2 से 3 दिन के अंदर मॉडल पेपर आएगा। तो आप लोग अच्छे से तैयार करते चलना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।